हेलो गाइस, अंसारी हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एलेग्रा 120 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का यूज, डोज और साइड इफेक्ट की बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे हम हर बार की तरह इस टैबलेट की एमआरपी क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एलेग्रा ये एक ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन ये एक ऐसा ब्रांड नेम है आपको हर कहीं एरिया में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एरिया में ये ब्रांड नेम वाली टैबलेट नहीं मिलती है तो आप इसकी कंपोजिशन को याद रख के इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं इस टैबलेट की यूज़ की, और यूज़ से पहले हमारे किसी के अंदर देखते हैं कंपोजिशन क्या होते हैं। कंपोजिशन से ही उसके यूज़ को पता चलता है। तो इसके कंपोजिशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फेक्सोफेनाडीन इसके अंदर है और हाइड्रोक्लोराइड है। और इसकी अगर कंपोजिशन की क्वांटिटी देखना चाहें तो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट और यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है, इसको साल्ट भी बोलते हैं। फेक्सोफेनाडीन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोराइड 120 mg, और यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, और यहाँ पे लिखा हुआ है डोज एज डायरेक्टेड बाय दी फिजिशियंस। अपने डॉक्टर की सलाह से इसको यूज़ करें। ये इसके कंपोजिशन की बात हो गई। अब बात करें इसकी यूज़ की, तो एलेग्रा 120 mg टैबलेट एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। अगर किसी के बॉडी में एलर्जी हो जाती है तो इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी की बॉडी पर रैसेस हो जाते हैं या बहुत रैसेस हो जाते हैं या फिर बॉडी पे दाने निकल आते हैं, दानों का निकल आना और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होना, खुजली होना, तो इन सब कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी की बॉडी पर रिंग बार्न बन जाता है, रिंग टाइप का बन जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, तो इसमें एलेग्रा 120 mg टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। क्योंकि ये टैबलेट एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है तो अलग अलग एलर्जी की कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर इस टैबलेट को बदलते मौसम में, जब मौसम की चेंजिंग होती है तब इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। किन कंडीशन में, जैसे गले में खराश वगैरह हो जाती है, आंखों में खुजली होती है, या फिर बार बार छींकें आती हैं, एलर्जी की वजह से बार बार छींकें आती हैं, या नाक का बहना, नाक भी बहती है एलर्जी की कंडीशन में, या फिर आंखों से पानी आता है बार बार, उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो मैंने अभी कंडीशन बताई, जैसे गले में खरांसें, आंखों में पानी आना, या फिर आंखों में खुजली होना, छींकें आना, ये सब एलर्जी की वजह से होता है। जब मौसम की चेंजिंग होती है तो इन सब कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। उन सब कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एलर्जी की कंडीशन में, जैसे खुजली वगैरह की कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इस टैबलेट के यूज़ की बात हो गई। अब बात करें इस टैबलेट की डोज की, तो इस टैबलेट को बच्चों से बिल्कुल दूर रखना है, और 20 साल के ऊपर के लोग इस टैबलेट को खाने के बाद में दिन में एक टैबलेट ले सकते हैं। इस टैबलेट को 24 घंटे में सिर्फ एक बार लिया जाता है। 120 mg टैबलेट को सिर्फ 24 घंटे में एक बार लिया जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आवर्स। अगर आप 60 mg टैबलेट ले रहे हैं तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। जैसे सुबह में आपने 60 mg टैबलेट ली, शाम में आप 60 mg टैबलेट ले सकते हैं। इस तरीके से भी डॉक्टर देते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। और 120 mg की अगर टैबलेट ले रहे हैं आप, तो 24 घंटे में सिर्फ एक टैबलेट ली जाती है विद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। और डॉक्टर जैसे भी कंसल्ट करते हैं मेडिसिन को खाने के लिए, वैसे आप खाएं और खुद से सेल्फ से इस टैबलेट को यूज़ ना करें। तो ये इसकी डोज की बात हो गई। बात करें इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की, इसको खाने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको खाने के बाद में हो सकता है आपको डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है आपको डिजीनेस, जिसको चक्कर आना बोलते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उस टैबलेट को ड्रॉप कर दें। साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होते, वो बॉडी के एज के और वेट के हिसाब से होते हैं। ये इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। लास्ट में बात करें इस टैबलेट की एमआरपी की, तो ये जो एक टैबलेट का स्ट्रिप है, एलेग्रा 120 mg टैबलेट के स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती हैं, जिसकी एमआरपी यहाँ पे लिखी हुई है। 210 रुपये इसकी एमआरपी होती है। उस हिसाब से एक टैबलेट 21 रुपये की पड़ती है। हो सकता है आपको 20 रुपये की भी एक टैबलेट मिल सकती है मेडिकल स्टोर पे। ये बहुत ही ओरिजिनल चीज़ होती है, तो इस पर ज़्यादा पैसे कम नहीं होते। टैबलेट की अगर मैन्युफैक्चर की बात करें तो सनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। और टैबलेट की अगर अंदर की पैकिंग की बात करें तो टैबलेट कुछ इस तरीके की दिखती है। मैं अपनी स्क्रीन पे टैबलेट की स्ट्रिप का फ़ोटो दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसमें का स्ट्रिप नहीं है, वो मैंने यूज़ कर लिया। मैं आपको इस टैबलेट की स्ट्रिप का फ़ोटो दे दूंगा। इस तरीके से ये टैबलेट दिखती है। तो आप चाहें इस टैबलेट को अपने डॉक्टर की कंसल्ट से यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों से ये टैबलेट दूर रखनी है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार ये टैबलेट खानी होती है, इस बात का खास ध्यान रखना है। और डॉक्टर की कंसल्ट से ही इसको यूज़ करें। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।